ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जमजस्वदम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदुम् इंदुवात जिनिंदुवा एवं जो निश्चयदो जाणदिधवाणी सवपज्जाय सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठी क्यों वणतिलियम देवं वंदिता क्यों वणिंद परे पूज्यम वोचम अणुपे आओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। 10 धर्मानुप्रेक्षा भावना में कार्तिकेय स्वामी विरचित यह ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अपनी चर्चा धर्मानुप्रेक्षा में 10 धर्मों की चर्चा चल रही है और ऐसे भी 10 धर्म चल रहे हैं। उत्तम क्षमा उत्तम मार्जव उत्तम सोच धर्म की चर्चा हो गई अपनी और उत्तम सत्य धर्म की चर्चा भी हो गई कल। आज उत्तम संयम धर्म का दिन भी है और उत्तम संयम धर्म की चर्चा भी आई है ना। दोनों बातें हैं। उत्तम संयम धर्म का दिन भी है और चर्चा भी उत्तम संयम धर्म की आई है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 399 पेज नंबर 183। जो जीव रखण परो घमणा घमणाब्दि सवक जेसु तण छेदम पिन इच्छति संयम धम्मो हवे तस्। देखो भाई क्या कह रहे हैं। जो मुनि जीवों की रक्षा में तत्पर होता हुआ गमन आगमन आदि सब कार्यों में तृण का छेद मात्र भी नहीं चाहता है, नहीं करता है, उस मुनि के संयम धर्म होता है। किन मुनिराज के संयम धर्म होता है कि जो मुनिराज जीवों की रक्षा में निरंतर तत्पर है। गमन या आगमन, चाहे गमन करे चाहे आगमन करे की बात है। सब कार्यों में तृण का छेद मात्र भी नहीं चाहता, यानी इतनी मात्र भी हिंसा नहीं, इनके जितना छेद भी नहीं, उन मुनि के संयम धर्म होता है। तो यहाँ पर उसकी प्रमुखता क्यों की? अहिंसा और हिंसा की प्रमुखता क्यों की कि एक वो पाप, हिंसा कहने में सब पाप समाहित हो जाते हैं। पुरुषार्थ शुद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने बात कही, असली पाप तो एक ही है मुख्य, कौन? हिंसा। बाकी तो उसके उदाहरण है, झूठ चोरी कुशिल परिग्रह पाप है ना, ये उसके उदाहरण है। क्योंकि झूठ बोलने में भी हिंसा, चोरी करने में हिंसा, कुशल में हिंसा और परिग्रह में भी हिंसा है कि नहीं है? तो ये हिंसा के उदाहरण है। यो
तो एक हिंसा कह दी तो सब बात उसमें समझ लेना चाहिए, सब पाप उसमें आ गए। तो वो पूर्ण रूप से संयम धारण करता है। भावार्थ में बहुत विस्तार से चर्चा की है, उसके आधार पर अपन चर्चा करते हैं। संयम 2 प्रकार का कहा गया है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। इंद्रिय मन का वश करना और 6 काय की जीवों की रक्षा करना। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ऐसे 2 भेद किए ना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम में कौन आता है? 5 इंद्रिय और मन, और 6 काय के जीवों की रक्षा। आगे नहीं है। 100 इंद्रिय मन का वश करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, यानी प्राणी। आगे नहीं है इसमें, इंद्रिय संयम हो गया, प्राणी संयम हो गया। 100 या मुनि के आहार विहार करने में गमन आगमन आदि का काम पड़ता है, तो उन कार्यों में ऐसे परिणाम रहते हैं कि मैं तृण मात्र का भी छेद न करूं, मेरे निमित्त से किसी का हित न हो, ऐसे यत्न रूप प्रवृत्ता है कि मुनिराज क्या मुख्य गमन एक तो विहार में और एक आहार के लिए, 2 ये होता है मेन। एक तो विहार करते हैं, एक आहार के लिए, और तीसरा कहना हो तो कह सकते हो, हाँ, एक तो विहार हो गया, एक आहार हो गया, तीसरा निहार, वही कह रहा हूँ, तीसरा निहार के लिए बस। तो कहते हैं आहार विहार करने में गमन आगमन आदि का काम पड़ता है, तो उन कार्यों में ऐसे परिणाम रहते हैं। इसमें क्या परिणाम रखते हैं कि मेरे द्वारा या मेरे से तृण मात्र का भी छेद न करूं, अतः हिंसा नहीं हो, मेरे निमित्त से किसी का हित नहीं हो, रंच मात्र भी किसी का हित नहीं हो, मैं निमित्त नहीं बनूं किसी के हित में। ऐसे यत्न रूप प्रवृत्ता, बहुत सावधानी पूर्वक प्रमाद रहित जीव दया में ही तत्पर रहता है। यहाँ टीकाकार ने अन्य ग्रंथों से संयम का विशेष वर्णन किया है, उसका संक्षेप इस प्रकार है। टीकाकार ने अन्य ग्रंथों का आधार लेकर के यहाँ किया है कि संयम 2 प्रकार का है, एक उपेक्षा संयम और एक अपरिहित संयम। 2 संयम जो पहले बात कही वो तो अपने सबने पढ़े ही सुने ही है। कौन कौन से? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम तो कई जगह पढ़े आपने, पर यहाँ 2 अलग से बताए हैं, जो अपन ने पहले कार्तिकानुप्रेक्षा जब ली तब पढ़ी, आपने स्वयं ने स्वाध्याय किया होगा, पढ़ा होगा कि ये भी टीकाकार ने अन्य ग्रंथ से लिए हैं। एक का नाम रखा है उपेक्षा संयम और एक का नाम है अपहृत संयम। दोनों का अर्थ बताते हैं, विस्तार करते हैं यहाँ पर। जो स्वभाव ही से राग देश छोड़कर गुप्ती धर्म में कायोसर्ग ध्यान द्वारा स्थिर हो, वह उसके उपेक्षा संयम है। उपेक्षा का अर्थ उदासीनता या वितरागता है। उपेक्षा का अर्थ क्या है यहाँ? उदासीनता या वितरागता। भैया हमारी तो उपेक्षा हो रही है, वो नहीं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, वो वाला नहीं। यहाँ उपेक्षा करते हैं वितराग भाव, उदासीन भाव। हाँ, ये पूछना ही नहीं चाहते, वो पूछना चाहता तो कोई पूछता नहीं ये चाहते कोई पूछे ही नहीं, तब वितराग भाव होता है। जहाँ पूछाने का भाव विद्यमान हो वहाँ वितराग भाव नहीं होता। ये नहीं पूछे उसमें ही सार है। जो स्वभाव ही से राग देश छोड़कर गुप्ती धर्म में कायोसर्ग ध्यान द्वारा स्थिर हो। क्या छोड़ा है? राग देश छोड़े और कायोसर्ग ध्यान द्वारा स्थिर हुआ, अपने उपयोग को स्थिर किया है, वह उसके उपेक्षा संयम में है। क्योंकि इन सब से उपेक्षा करना बढ़िया है। संसार बढ़ाना हो तो संसार के कार्यों में खूब रहते रहो, संसार घटाना हो तो संसार के कार्यों से उदासीनता होनी चाहिए, वितराग भाव होना चाहिए। अपरिहित संयम के 3 भेद हैं। अब दूसरा जो संयम है
उसके 3 भेद वापस। उपेक्षा संयम समझ में आ गया? क्लियर? कि राग देश छोड़ करके गुप्ति धर्म में काया स्वर ध्यान द्वारा स्थिर करना, इसका नाम है उपेक्षा। यानी वितराग भाव का नाम, आत्मानुभूति का नाम उपेक्षा संयम, समझो। और अपरीत संयम के 3 भेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। इसके 3 भेद कर दिए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। चलते या बैठते समय जो जीव दिखाई दे उससे आप बच जाए, जीव को नहीं हटावे सो उत्कृष्ट है। क्या? चलते बैठते समय कोई जीव दिखाई दे जाए, उससे आप बच जाए, बस जीव को हटावे नहीं, सो उत्कृष्ट है। ये व्यवधान मत, उसको नहीं, जैसा है वैसा रहने दे, कुछ भी उस तरफ विकल्प नहीं। मानो हाथ पे मच्छर बैठा तो बैठे रहने दिया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो हुआ, कहीं बैठना, वहां जीव बैठा, बैठे, गाय बैठी है, अब उनके बैठने का स्थान है, गाय बैठी, नहीं हटाया उसको, कुछ भी नहीं किया उसको, किसी प्राणी को डिस्टर्ब ना करे, कुछ भी नहीं, वो खुद भी नहीं हो, दूसरों को भी नहीं करे। ठीक है? खुद ऐसी जगह ध्यान करेगा जहाँ खुद डिस्टर्बेंस नहीं हो, आएगी पहले बात ये। और यहाँ पर भी उन पशुओं को कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि आप उनकी जगह बैठ जाओगे तो भी दिक्कत है। दूसरा, कोमल मयूर पंख से पीछे से जीव को हटाना सो मध्य में। कोमल मध्यम पीछे से जीव को हटाया, अब बैठना है तो करके बैठते हैं। मध्यम और तृणादिक से हटाना सो जघन्य। फिर किस तृणादिक यानी लकड़ी वकड़ी से, तिनके से किसी से हटाना सो जघन्य है। कि महाराज जी बात तृण क्या है, जंगल में रहे, जंगल में तो पड़े रहते हैं, महाराज जी को लाके थोड़ी देने की जरूरत है कहीं कुछ, वहीं जंगल में पड़ा, उससे उसको हटा दिया। यहाँ अपरित संयमी को पंच समिति का उपदेश है, 5 प्रकार की समिति का उपदेश है उसको। क्या है 5 समितियाँ? क्या है? सबको पता है 5 समिति कौन कौन सी है? हाँ, ये जो 5 समिति, इरिया समिति, उन सब की चर्चा करते हैं। आहार विहार के लिए गमन करे सो प्रासुक मार्ग देखकर झूड़ा प्रमाण, 4 हाथ भूमि को देखते हुए मंद मंद अति यत्न से गमन करना सो इरिया समिति है। इरिया समिति या झूड़ा प्रमाण। झूड़ा क्या होता है जानते हो अक्सर? बेल जो होता है ना, बेल जिसको लगाते कंधे पे, उसको कहते हैं झूड़ा। हाँ, उसका 4 हाथ होता है, उसका नाम। हाँ, 6 फीट होता है टोटल, मतलब। ठीक है? हमारे वो नाप, पहले हाथ चलते थे, हाथ से नाप के बनाते थे वो पूरा। हाँ, खूब हमारे था। तो कहते हैं कि जूड़ा मतलब वो बैल के कंधे पर रखा जाने वाला जो लकड़ी है, वो जूड़ा कहला, उसको उसके प्रमाण मतलब 4 हाथ। हाँ, 4 हाथ प्रमाण अपने मूल ये बात है। देख जूड़ा प्रमाण अर्थात 4 हाथ भूमि को देखते हुए मंद मंद अति यत्न से गमन करना सो इरिया समिति है। कि आहार के लिए जाए, विहार के लिए जाए, चाहे निहार के लिए जाए, प्रासुक मार्ग देख करके चलते हैं। एक तो प्रासुक मार्ग यानी पर जहाँ पर आवागमन हो, जिस रास्ते से आवागमन हो गया वो, उसको कहते हैं प्रासुक रास्ता। जहाँ आवागमन जिस रास्ते से नहीं होता है वो प्रासुक नहीं कहलाता है। बिल्कुल। आप देखना, जैसे पहाड़ पर अपन चढ़ते हैं ना समय शिखर, तो एक तो पूरा और एक नई रास्ता पकड़ निकालते शॉर्टकट, तो वो देखो, और शॉर्टकट में आने वाले ज़्यादा हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई नहीं ना, आप अलग से, तो आप देखो वहाँ पर, तो जिस रास्ते पर आवागमन अधिक होगा उस पर जीव जंतु कम होंगे। आप देख लो, मुख्य सड़क पर जीव जंतु नहीं मिलते हैं आपको। क्यों? इतनी गाड़ियाँ जा रही आ रही है, तो सड़क पर बीच में कहीं साइड में तो हो सकते हैं, पर मेन रास्ते पर आपको चींटी भी नहीं मिलेगी। क्यों? इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही है।
आपने देखा होगा बरसात में एक गाय पशु सड़क के बीच में बैठ जाती है रात में। क्यों बैठती है? इसलिए कि वो गाड़ी की हवा लगती है ना, गाड़ी चलेगी साइड में तो उससे वो मच्छर अड़चन को शांति मिल जाती है। तो साइड में बैठेंगे मच्छर ज़्यादा काटेंगे, बीच में बैठती है साइड गाड़ियाँ निकलेगी उससे वो साइड में होते भी ज़्यादा मच्छर, साइड में ज़्यादा होते हैं। वही तो साइड में ज़्यादा और गाड़ियाँ निकलती है हवा से निकलेगी तो मच्छर उठते जाएंगे, काटेंगे नहीं। वो भी इतना समझती है, सब समझते हैं? संगी पंचेंद्रिय है। बीच के बीच में बैठते हैं ये, तो अपन ये सोचते हैं लेकिन पर वो अपनी सुविधा से बैठते हैं, अपनी सुविधा से बैठते वो अपना हित देख रहे हैं। वो अपनी सुविधा देखते हैं, अपना शरीर की रक्षा के लिए। अब कई बार बेचारे मर भी जाते हैं, टकरा जाते हैं, दिखे नहीं, क्या करें। आयु पूरी हो जाए कब किसकी देर थोड़ी है। अनंत आनंद जीव प्रति समय मर रहे हैं, वही प्रति समय अनंत आनंद जीव राशि। धर्मोपदेश आदि के निमित्त वचन कहे सो हित रूप मर्यादा पूर्वक संदेह रहित स्पष्ट अक्षर रूप वचन कहे। बहु प्रलाप आदि वचन के दोष हैं, उनसे रहित बोले सो भाषा समिति है। भाषा समिति क्या है कि कैसे वचन बोलना, कि धर्मोपदेश आदि के निमित्त वचन कहे। पहले तो सो हित रूप मर्यादा पूर्वक कहे, वचन बोलना हित रूप मर्यादा पूर्वक बोलना, संदेह रहित बोलना, स्पष्ट बोलना, बहुत प्रलाप के वचन नहीं बोलना। इसका नाम है भाषा समिति। हित मित प्रिय बोलो। हम तो हितकारी बोलने पर मीत हो प्रिय हो, सामने वाले की धुरी धुरी है। अब किसको नहीं, हमारी तरफ से हितमित प्रिय होने चाहिए। सामने वाले को कितना हितमित बोलो फिर भी उसको प्रिय न लगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा। क्योंकि शराब छुड़ाने की बात कही तो किसी को बुरा लगेगा ना। किसी को रात्रि भोजन करने के लिए क्या वो करता हो तो ये तो मेरे को देखे, किसी को देख के नहीं, उनका कार्य है। तो रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना, सब, और कब योग्य है, छठी प्रतिमा क्या, उसके पहले कैसे क्या होता है, बहुत अच्छा खुलासा किया है छोटे दादा ने, बड़े दादा ने इसमें। धर्मोपदेश आदि के निमित्त वचन कहे सो हित रूप मर्यादा रूप संदेह रहित स्पष्ट अक्षर रूप वचन कहे। बहु प्रलाप आदि वचन के दोष हैं, उनसे रहित बोले सो भाषा समिति है। काय की स्थिति के लिए आहार करे सो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के दोष जिसमें नहीं लगे। ऐसे दूसरों से दिया हुआ 46 दोष 32 अंतराय टालकर 14 मल रहित अपने हाथ में खड़े होकर अति यत्न से शुद्ध आहार करना सो ऐसना समिति है। ऐसना समिति में कितना लिया देखा कि आहार कैसे लेना। तो इसमें कह रहे आहार पर लेना क्यों, काय की स्थिति के लिए आहार करे बे, इस शरीर को थोड़ा बनाए रखना है ना। तो काय की स्थिति के लिए आहार करें सो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना का दोष जिसमें नहीं लगे पर, न तो कृत कारित अनुमोदना का दोष नहीं लगे, मन वचन काय का ये दोष नहीं लगे, ऐसे आहार ले। बहु काय की स्थिति के लिए दूसरों से दिया हुआ 46 दोष 32 अंतराय टाल करके ले हो। पता ही पहले 32 अंतराय 46 दोष सुदृष्टित रंग में सब अपन ने पढ़ा है। 32 अंतराय कौन सी है, 46 दोष क्या है। मल रहित अपने हाथ में खड़े होकर, मुनिराज आहार कैसे लेंगे, खड़े खड़े हाथ लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, किसी बर्तन में नहीं लेते, बैठ कर नहीं लेते। अब आप बहुत सारे प्रश्न यहाँ खड़े कर सकते हो मन में कि कोई महाराज हो जिनको खड़ा नहीं रह जाए, वृद्ध हो गए हैं,
तो बैठ के ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? इन सब प्रश्नों के लिए अलग से बात, अभी यहाँ पर कोई उत्तर नहीं। आपको पढ़ना है मूलाचार पढ़ो न पढ़ो, ठीक है, भगवती आराधना पढ़ी पढ़ना। किसके लिए क्या क्या सब व्यवस्थाएं दे रखी, जिनागम में सब प्रकार की खुलासा कर रखा है। अपने हाथ में खड़े होकर आ लेंगे, बर्तन में नहीं लेंगे। अति यत्न से शुद्ध आहार करना, यति यत्न से, यत्न का मतलब सावधानी पूर्वक, यहाँ यत्न का मतलब बहुत मेहनत करके नहीं है, सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। बातें करते हुए आहार नहीं लेते हैं। मुनिराज तो जिस समय आहार के निकले उस समय उनका मौन हो जाता है। तो कितनी देर पहले से मौन हो गया समझो आप। जहां से निकले आहार के लिए, जंगल से निकले आहार के लिए या बाहर के लिए चलना है, वहीं से मौन शुरू हो जाता है और आएंगे घर तक जब, तो कितनी देर हो जाएगी आप सोचो। ये नहीं कि यहां से निकले वहां, ऐसा है ही नहीं। तो आहार के लिए निकले तब से मौन, तब आहार लेते वक्त कैसे बोलेंगे बताओ? जब तक आहार नहीं होता मुनिराज बोलते ही नहीं है। और अपने लिए भी नियम है, सच तो ये है, गृहस्थों को भी किसी को भी भोजन करते वक्त तो नहीं बोलना चाहिए, 7 जगह नहीं बोलना चाहिए। 7 स्थान पर मौन लिखा है क्रिया कोश में। 46 दोष, फिर 32 अंतराय, 14 मल, फिर इन सब का त्याग करके, मल 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 दोष है ना, अति यत्न से शुद्ध आहार ग्रहण करें, इसका नाम है ऐसना समिति। धर्म के उपकरणों को अति यत्न से भूमिका को देकर उठाना, धरना, सो आदान निक्षेपण समिति है। धर्म के जो उपकरण है कौन? कमंडल और विचि, उनको भूमिका देख करके उठाएगा रखेगा। कैसे भी रख दिया, कैसे भी उठा लिया, ऐसा नहीं, बहुत सावधानी पूर्वक रखेंगे, सावधानी पूर्वक उठाएंगे। इसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति। धर्म के उपकरणों को अति यत्न से भूमि को देख कर उठाना, धरना, सो आदान निक्षेपण समिति है। अंग के मल मूत्रादि को त्रस स्थावर जीवों को देख टाल कर यत्न पूर्वक क्षेपण करना, सो प्रतिष्ठापना समिति है। प्रतिष्ठापना समिति, नाम जोरदार रखा, प्रतिष्ठा। और है क्या? मल मूत्र क्षेपण, कि मुनिराज मूल मूत्र क्षेपण करें तो भूमि शुद्धि कर ले, देख करके करें। भूमि को देख ले, वहां जीव जंतु नहीं हो चित्र, फिर मल का या मूत्र का क्षेपण करें, ऐसे नहीं तो घटना बता देने। सासू जी ने कहा था बहू को कि भाई देख करके डालना कचरा, कोई आदमी हो तो वो लेके कचरा खड़ी है न, अब वो आदमी इतनी देर कोई आया ही नहीं है, अब जैसे आदमी है उसके ऊपर डाल दिया कचरा। आदमी देख के कचरा डालना, खा दिए, उसने देख करके डाल दिया कचरा, तो चिल्लाया नीचे से, सासू जी क्या हुआ? तो देख के, आपने कहा था देख करके डालना, देख के डालने का कहा था, किसको देख करके? हाँ, कि कोई नहीं हो, इसका अर्थ ये था। उसने कहा आदमी देख के डालना, तो आदमी देख करके डाल दिया। तो समझ में नहीं आवे ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ विमल जी? आदमी देख के डालना, कहा यही है, और अर्थ ये था कि आदमी कोई नहीं हो तो डालना, और उसने शब्द ही पकड़े, भाव नहीं पकड़ा। तो
तो भाव पकड़ना। यहाँ जो प्रतिष्ठापना समिति है उसमें कहेंगे कि मुनिराज मल मूत्रादि का क्षेपण करते हैं तो जमीन पर जीव कोई है नहीं, शुद्धि दे करके फिर करते हैं। तो आप देखो एक बार कहीं पेशाब करने खड़े होना कितने जीव होते हैं। अंग के मलमूत्रादि को त्रस्त स्थावर जीवों को देख टाल कर यत्न पूर्वक क्षेपण करना सो प्रतिष्ठापना समिति है। ऐसे 5 समिति पाले उसके संयम का पालन होता है। ऐसे 5 प्रकार की समिति का पालन करता है उसके क्या होता है, संयम होता है। क्योंकि ऐसा काय कि जो यत्नाचार से प्रवृत्ता है उसके बाई में जीव को बाधा होने पर भी बंद नहीं है। कल परसों भी कहा था मैंने, किसके सावधानी पूर्वक कर रहा है फिर भी जीव हिंसा हो जाए तो उसका दोष नहीं है। यत्न रहित प्रवृत्ति करता उसके बाई में जीव मरे या न मरे बंद अवश्य होगा। और जो सावधानी नहीं रख रहा है अब उससे जीव मरा नहीं मरा तो भी उसको पाप लगेगा। हम जा रहे हैं और देख करके नहीं चल रहे हैं तो हमें दोष लगेगा, और देख के चल रहे हैं फिर भी मर जाए तो दोष नहीं लगेगा। क्यों? आप पूर्ण सावधानी बरत रहे हैं। अपरित संयम के पालन के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश है। जो अपरित संयम है ना, दूसरा एक उपेक्षा और एक अपरित, उस संयम के पालन के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश है। 5 समिति तो हो गई, 8 प्रकार की शुद्धि कही गई है। कौन सी 8 प्रकार की शुद्धि? भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापना शुद्धि, सेनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ये 8 प्रकार की शुद्धि बताई है। उसमें कुछ तो समिति में आ गई ये बात है ना। भाव शुद्धि 1, काय शुद्धि 2, विनय शुद्धि 3, इर्यापत शुद्धि 4, भिक्षा शुद्धि 5, प्रतिष्ठापन शुद्धि 6, सेनासन शुद्धि 7 और वाक्य शुद्धि 8। क्या होती है कि एक शुद्धि पर चर्चा करते हैं। भाव शुद्धि तो जैसे शुद्ध उज्ज्वल, जैसे शुद्ध भीति में चित्र शोभायमान दिखाई देता है वैसे कर्म के क्षोभसम जनित है, इसलिए उसके बिना तो आचार ही प्रकट नहीं होता। दिगंबर रूप सब विकारों से रहित यत्न रूप जिसमें प्रवृत्ति है, शांत मुद्रा जिसको देखकर दूसरों को भय उत्पन्न नहीं होता है, तथा आप भी निर्भय रहता, ऐसी काय शुद्धि है। भाव शुद्धि किसको कहा? जैसे शुद्ध भीति में चित्र शोभायमान दिखाई देता वैसे, कि एकदम साफ सुथरा हो ना, दीवार एकदम चिकनी तो अपना चित्र उसमें दिख जाए। मार्बल तुम्हारे कौन सी वो करनी है पॉलिश, पूछते नहीं पूछते? कौन कौन सी होती है पॉलिश विमल जी? हाँ, सेमी और एक मिरर। तो आपके मिरर कराने से, तो मिरर में क्या होता है कि आप देखो तो आपका चेहरा उसमें बिल्कुल साफ दिखता है, उसी कहते हैं मिरर पॉलिश। सेमी में नहीं दिखता है, मिरर में दिखता है, इसलिए नाम ही मिरर। मिरर मतलब दर्पण होता है। हाँ, तो मिरर का अर्थ होता ही दर्पण, इसलिए उसको उस पॉलिश का नाम है मिरर। ये अपनी है ना, इसमें देखो ना आपका देखेगा। हाँ, हाँ, तो ऐसे दीवार में एकदम ऐसी मिरर जैसी बनाई, समझ में आई नहीं? तो आपको उसमें तुम्हारे भावों की शुद्धि दिखे, आपके भाव निर्मल हो एकदम। भाव शुद्ध तो जैसे शुद्ध भीति में चित्र शोभायमान दिखाई देता है वैसे कर्म के क्षोभसम जनित हैं, इसलिए उसके बिना तो आचार ही प्रकट नहीं होता। भाव शुद्धि के बिना क्या आचार प्रकट होगा बताओ? दिगंबर रूप सब विकारों से रहित यत्न रूप जिसमें प्रवृत्ति है, शांत मुद्रा जिसको देकर दूसरों को भय उत्पन्न नहीं होता और आप भी निर्भय रहता है, काय शुद्धि है। मुनराज को देखकर किसी को भय नहीं होता। क्यों? इतनी शांत मुद्रा है। सैनिक राजा ने कुत्ते छोड़े, जंगली कुत्ते छोड़े, क्या हुआ? क्यों बैठ गए? शेर, जंगल में शेर चीते सब रहते होंगे,
मुनिराज भी रहते हैं, पर सब खाते नहीं। क्यों? वो जानते हैं ये कि हम हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। उन्हें पता लगता है पशुओं को भी कौन हानि पहुंचाए। वो घात तभी करते जब उनको लगता है कि इससे मुझे हानि है। सब होता ना, आप देखो भूकंप आना तो कैसी स्थिति बनी है। बरसात होने वाली चिड़िया क्या करती है, गाय भैंस देखो बरसात में लोग दौड़ने शुरू करते, चले आते हैं। बरसात तो बाद उसके पहले उनको पता लग जाता है पशुओं को। तो मुनिराज की दिगंबर वेशपना देख करके शांत मुद्रा दिखाई देती। क्यों? कोई हथियार नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, और शरीर पर भी आक्रोश नहीं है। शांत परिणाम दिखाई देते हैं, कोई कसाई नहीं दिखाई दे रही है। तो जीव देख करके क्या होगा? ऑटोमेटिक शांत होगा। शांत मुद्रा जिसको देखकर दूसरों को भय उत्पन्न नहीं होता, आप भी निर्भय रहता है, ऐसी काय शुद्धि है। अनंत आदि में भक्ति गुरुओं के अनुकूल रहना सो विनय शुद्धि है। विनय शुद्धि किसका नाम? कि अनंत आदि में भक्ति करना, गुरुओं के अनुकूल रहना, इसका नाम है विनय शुद्धि। मुनि जीवों के सब स्थान जानते हैं, इसलिए अपने ज्ञान से, सूर्य के प्रकाश से, नेत्र इंद्रिय से मार्ग को अति यत्न से देखकर गमन करते हैं, सो इरियापत शुद्धि है। कौन सी शुद्धि? इरियापत शुद्धि। भोजन के लिए गमन करें तब पहले तो अपने मन मूत्र की बाधा की परीक्षा करें, अपने अंग की अच्छी तरह प्रतिलेखन करें, आचार सूत्र में के अनुसार देश काल सभा को विचारें, और इतनी जगह आहार के लिए नहीं जावे जिनके गीत नृत्य वादित्र की आजीविका हो। कि अब आहार के लिए जाते हैं ना, तो किन किन चीजों का ध्यान रखकर निकले। तो इरियापत की बात हो गई। और भोजन के गमन करे तो पहले मत्र मूत्र की बाधा की परीक्षा कर ले। ये नहीं जाना हो तो पहले जा ले, सब व्यवस्थित हो करके। और मलमूत्र की बाधा हो जाएगी तो भोजन आहार करने जाएंगे, क्या होगा? फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। शरीर का ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं? आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ होती है? मलमूत्र छेपने की तो होती है। खाने में तो कहीं खा लेंगे, मिल जाता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी क्या है? कहीं गाड़ी में जाओ परेशानी हो तो क्या करो? है? खाने में ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? ये नेता लोग घूमते रहते इनके बाद कितनी, इनको किन्ने खाने का ध्यान नहीं रखे तो फिर क्या हो इनके? सामान्य व्यक्ति कुछ भी खाएगा, कहीं भी जाएगा, पर इनको ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्योंकि आ जाए मन मूत्र कहाँ करने जाओगे? कितना विवेक रखना पड़ता है, कितनी। इसलिए उनकी गाड़ियाँ व्यवस्था सब उस टाइप की होती है सारी। कोई इतना पैसा कर दे, पर सब मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता? उनकी कितनी फैसिलिटी क्यों दी जाती है सब। अपने मलमूत्र की बाधा की परीक्षा करें, अपने अंग को अच्छी तरह प्रतिलेखन करें, आचार सूत्र में के अनुसार देश काल स्वभाव को विचारे, इतनी जगह आहार के लिए नहीं जावे। कहाँ लेने नहीं जावे मुनिराज? अच्छी बिंदु आए इसमें, सुनना ध्यान से। जिनके गीत नृत्य वादित्र की आजीविका उनके घर नहीं जावे। क्या है? मुनिराज किनके घर आ लेने नहीं जावे? जिनके घर गीत नृत्य वादित्र की आजीविका हो। नृत्य यानी जहाँ संगीत सिखाते हो, ठीक है ना, होती ना आजीविका। कई लोग क्लासेस लेते हैं संगीत की, नहीं लेते, उनका बिजनेस ही है, डांस सिखाते हो, म्यूजिक सिखा रहे हैं, ढोलक बाजे सिखा रहे हैं, ढोल बजाना सिखा रहे हैं, बैंड बजाना सिखा रहे हैं। ऐसे घर आग नहीं लेना, ही लिखा है, समझे? दूसरा, जहां प्रसूति हुई हो वहां नहीं जावे। जिसके घर में डिलीवरी हुई हो
अब यहाँ तो आपके मन में प्रश्न थे, महाराज को कैसे पता? हाँ, वही खड़ा नहीं होगा, पर वादित्र वाला खड़ा हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। मुनिराज को सब जानकारी स्वतः हो जाती है अधिकांश तो भैया, उनको भी इस प्रकार का ज्ञान स्वतः होता है, और लोग कम नहीं है, लोग भी बताने वाले हैं, और प्रस्तुति वाला तो खड़ा ही नहीं होगा, सत्य ही है। पर कोई विशेष राग हो, खड़ा हो जाए और कहे तो नहीं ले यार, भाई हमारे सूतक आ रहा है, आप हार लोगे तो नहीं लूंगा, ही कहना पड़ेगा ना। जैसे हमसे पूछते ना कई लोग, पंडित जी हमारे सूतक है तो आप पे चलता है या नहीं चलता है? कि हमारे नहीं चलता है। अब 10 लक्षण में शब्द के जाते हैं ना, कई लोग कहते भी राग रहता है खिलाने का, फिर क्लियर कर लेते हैं, मान लो लेते हो तो करा देंगे, नहीं लेते बात। और अपने को क्या पता उसके, वो करा देते, अपने को ध्यान थोड़ी है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता खुद को भी दूसरों को भी। जहाँ मृत्यु हुई हो वहाँ नहीं जावे, जिसके घर मृत्यु हुई हो वो भी सूतक पातक आ ना, दो पातक आ गया सूतक आ गया, उसके घर पर भी आड़ नहीं ले। वेश्या के नहीं जावे, वेश्या के वहाँ आड़ नहीं ले, तो वो भी तो जीव है, जीव है सब कुछ है, पर वहाँ आड़ नहीं लेंगे। पाप कर्म में हिंसा कर्म जहाँ हो वहाँ नहीं जावे, जहाँ हिंसा कर्म हो रहा हो ऐसे स्थान पर आड़ नहीं लेते। दीन के घर, अनाथ के घर, दानशाला, यज्ञशाला, यज्ञ पूजनशाला, विवाह आदि मंगल जहाँ हो रहे हो, इन सब के आड़ के लिए नहीं जावे। दीन के घर नहीं जावे, अनाथ के घर नहीं जावे, हाँ, पर गरीब अमीर का भेद आगे आ रहा भी नहीं जाएंगे वो। दानशाला हो, यज्ञशाला हो, ऐसी जगह आड़ नहीं लेवे। पूजनशाला हो, विवाह के कार्यक्रम जहाँ मंगल हो रहे हो, ऐसी जगह आड़ नहीं लेवे। इन सब के लिए आड़ के लिए नहीं जावे। धनवान के जाना या निर्धन के जाना ऐसा विचार न करे। देखो, धनवान के घर आड़ लेने जाना और निर्धन के नहीं जाना ऐसा विचार नहीं करते। और ऊपर लिखा दीन के घर, अनाथ के घर, दीन मने गरीबी होता है, तो दोनों बातों में क्या अंतर है फिर? दीन के घर नहीं जाना और नीचे लिखा जाए तो मुनिराज ऐसा भेद नहीं करते, वो बात है, और ऊपर आ लेने नहीं जाते, ऐसी बात, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। मुनिराज भेद नहीं करते, उसके प्रति पक्षपात नहीं कर रहे कोई कि मेरे तो धनवान के घर आ लेने जाना है, निर्धन के, ऐसा नहीं है। शुद्ध रीति से जो आहार के लिए पड़कान खड़ा उसके घर लेंगे आहार। वहाँ देनी स्थिति है, दिन मतलब फटे वस्त्र है, अन्य रूप में खड़ा है बेचारा, खुद के खाने के फाफे पड़ रहे हैं, ये अर्थ में वहाँ पर ऐसा अर्थ है, ठीक है। अब उसके खाने को क्या खिलाएगा, और तुम वहाँ आ लेने चले जाओगे तो कैसे देंगे? नहीं देगा। क्यों नहीं लगाएगा? सब लगा सकते हैं। धनवान के जाना और निर्धन के जाना ऐसा विचार न करे। निंद कुल के घर नहीं जावे, दीन वृत्ति नहीं करे। देखो, लोग निंदा जिसके घर हो रही हो ऐसे घर नहीं जावे। क्यों? वहां आ लेगा, लोग उंगली उठाएंगे, महाराज ने दाल ले लिया तुम। लोग निंद के घर नहीं जाना, दीन वृत्ति नहीं करे, दीन वृत्ति नहीं रखनी मुनिराज को। प्रासुक आड़ ले, वो आड़ कैसा लेना? प्रासुक आड़ ले, आगम के अनुसार दोष अंतराय टाल कर निर्दोष आड़ ले, सो भिक्षा शुद्धि। ये कहलाती है भिक्षा शुद्धि। क्या कहलाती है? यह लाभ अलाभ सरस निरस समान बुद्धि रखता है। भिक्षा 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की भिक्षा होती है। उसमें 5 प्रकार की भिक्षा में बहुत सारी बातें हैं भिक्षा की।
कि कौन कौन सी भिक्षा 5 प्रकार की वो बताते हैं। तो यहाँ तो इतना समझो कि मुनिराज आगम के अनुसार दोष अंतराय टालकर निर्दोष आहार लेते हैं, सो भिक्षा शुद्धि कहलाती है। अब आगे भिक्षा शुद्धि के 5 प्रकार उनकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया ना, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। पर कितना संयम की बात आई है, और आज संयम का ही दिन है। तो 5 इंद्रियों का संयम आया है, जबान का संयम भी आया है, आंख का संयम भी आया है, नाक का भी आया है, कान का भी आया है, आंख सबका आया है। पर मुख्यता किसकी आई? जीभ की। स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय की मुख्यता ज्यादा है। कल आई थी ना बात। तो यह मुख्यता भी रसना इंद्रिय की मुख्यता से, जितनी शुद्धता है आहार की बात सब आ रही है वो रसना इंद्रिय से संबंधित है। बाकी मुनिराज के चक्षु इंद्रिय से कोई खास है नहीं, सुनने का लेना देना ही नहीं उनके गृहस्थों के तथा मुनिराज के लिए कोई बात। आप तो टीवी देखोगे, मुनिराज तो टीवी देखते ही नहीं, ठीक है, रेडियो सुनते ही नहीं, काम खत्म, उनको तो जिनवाणी सुनना पड़ना है। इसलिए सबसे ज्यादा आहार के लिए जाते हैं, इसलिए आहार संबंधी चर्चा ज्यादा आई यहाँ पर। बाकी चर्चा है 5 प्रकार की समिति है, उनका पालन करते हैं। इस संयम में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन सचमुच तो मुनिराजों के ही होता है, गृहस्थों के पूर्ण रूप से होता ही नहीं है। मुनिराज का जीवन इतना निराकुल, इतना स्वाधीन है, इसलिए वहां पलता है। पराधीनता है वहां कुछ नहीं बनता भी है। तो मुनिराज पूर्ण रूप से स्वाधीन, इसलिए उनकी वृत्ति स्वाधीन है। ये जितने भी नियम बने ना, तो मुनिराज को पूर्ण रूप से स्वाधीन और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सारे नियम हैं। एक तो किसी प्रकार की कोई गुलामी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा स्वस्थ रहने चाहिए। पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे तो धर्म साधन पूर्ण रूप से होगा। अब इतने कड़क नियम बना रखे, बनाए नहीं है, ये सब स्वास्थ्य से संबंधित हैं। पूर्ण रूप से धर्म साधना तब होगी, एक समय आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, आहार भी ऐसे लेना, इतना लेना, कितना लॉजिक है, वैज्ञानिकता है इसमें, बहुत वैज्ञानिकता है। इसकी गहराई में जाओगे तब मालूम पड़ेगा क्या इसमें नियम है, कितने बात सोच समझ के रखी गई है। अपने लोग लगता है कि ये नियम बना दिए से कितने, आज थोड़ी पल सकते हैं, आज और ज्यादा आवश्यकता है कि नहीं है। आज चारों तरफ ज्यादा वातावरण दूषित है, वस्तुएं और ज्यादा दूषित होगी, इसलिए भी तो बहुत ये नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुनिराज का जीवन कैसा संयमित होता है उसको अपन थोड़ा समझा और समझेंगे।